वक्फ संशोधन कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ बाय यूजर संपत्तियों पर सुनवाई करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के कई सवालों पर केंद्र सरकार जवाब दाखिल करेगी। बुधवार को करीब 2 घंटे चली सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल समेत अन्य वकीलों ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट दलीलों को सुनने के बाद अंतरिम आदेश पारित करने जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतरिम आदेश पारित करने का विरोध किया है और सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और राज्य सरकारों की दलीलें सुनने के बाद ही आदेश पारित करने की अपील की है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में जारी हिंसा को लेकर भी चिंता जाहिर की है। तो आज भी सुनवाई जारी रहेगी और आज जो है दलीलें सुनी जाएंगी राज्य सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल भी हुई, आज भी जारी रहेगी। लगातार कई याचिकाएं लगाई गई थी वक्फ के विरोध में, अब उन याचिकाओं पर लगातार सुनवाई जारी है। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जो हिंसा हो रही है इस वक्फ कानून के विरोध में, उस पर भी चिंता जाहिर की है। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने फिर एक बार वक्फ संशोधन कानून को गरीब मुसलमानों के हक में बताया और विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। Large section of Muslim community are wholeheartedly welcoming this act. It is in India, is the largest in the world. And despite having the largest waqf properties in the world, how come these properties are not being utilized for the welfare of the Muslim communities? If so much of waqf properties are being mismanaged by few of the powerful people who are, in a very surreptitiously mishandling the entire waqf properties. जहां जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ को धार्मिक मामला बताया, तो वहीं हिंदू पक्षकार विष्णु गुप्ता ने वक्फ कानून का विरोध करने वालों पर हमला बोला है। इससे मुल्क के बसने वाले मुसलमानों का फायदा, झूठ बोलते हैं, झूठे हैं। इन औकाफ को बिल्कुल ख़त्म कर देने का, बल्कि इनको खाने के लिए एक रास्ता निकालने की ये चीज़ है। हमारे हज़ारों करोड़ के औकाफ को वो ख़त्म करना चाहते हैं। और मैं मानता हूँ कि ये अमेंडमेंट एकदम सही है और हमने जो पिटीशन फाइल किया है, हमने यही उसमें गुजारिश की है कि ये गैर संवैधानिक रूप से ये जो अमेंडमेंट की बात बोल रहे हैं, ये एकदम कानून संगत बिल पास हुआ है। वक्फ बोर्ड की गुंडागर्दी और तानाशाही के खिलाफ सरकार बिल लेके आई और बहुमत के साथ ये बिल पास हुआ है। मैं यह मानता हूँ कि कल हमारा भी सबमिशन मांगा है सुप्रीम कोर्ट में, हमारे भी वकील वहाँ पक्ष रखेंगे और मुझे उम्मीद है जितनी भी याचिका है ये सब खारिज होंगे।